तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे एसी पीगू के आर्थिक विचारों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमी की क्लास है जिसका हमारा नाम है आर्थिक विचारों के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो आज हम इसमें यूनिट 7 का सेकंड पॉइंट देखेंगे पीगू। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले ही करा दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। आज हम देखेंगे पीगू। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये पीगू ये भी आपके एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट है, इसे भी आपको अच्छे से करना है। और अगर इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्याण अर्थशास्त्र, इनके जो कल्याण अर्थशास्त्र इन्होंने परिभाषा दी है उसके बारे में विचार प्रस्तुत किया है। एसी पीगू ने कल्याण अर्थशास्त्र की परिभाषा कीजिए और कल्याण अर्थशास्त्र के नीति निर्णयों का स्थान निर्धारण कीजिए। ये भी क्वेश्चन है पीगू का, अच्छे से करेंगे हम। पहले हम देखेंगे कल्याण अर्थशास्त्र क्या होता है। कल्याण का मतलब जिसमें पूरे समाज का कल्याण हो, बस आपको एक बार ध्यान रखना है। अगर अर्थशास्त्र में कल्याण का मतलब आ रहा है जिससे पूरे समाज का कल्याण हो, ऐसी सभी नीतियों को अपनाएं, बस वही कल्याणवादी अर्थशास्त्र है। बस इतना ध्यान रखना है। इसमें भी दे रखा है, ये देख सकते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से, कह रहा ना, जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करते हैं। जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करती है। ध्यान में रखना किसका, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करती है। याद करना है, बस इतना ही याद कर लेना आप। इसमें सामाजिक कल्याण क्या है और बस खुद लिख देंगे, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें संक्षेप में कल्याणकारी अर्थशास्त्र को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसका संबंध मुख्यतः ऐसी कसौटी का प्रतिपादन करना होता है जिसके आधार पर नीतियों का विचार करके सामाजिक कल्याण को अधिकतम बनाया जा सके, ठीक है। फिर आ जाता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र की नैतिक निर्णयों का स्थान। इसे छोड़ देना, इतना मत करना है। अब इसे इम्पोर्टेंट है पर कोई इतना खास नहीं है, आने का नहीं है इसमें। अब इसमें पीगू वाला देखो, पीगू ने क्या कहा है इसमें। प्रोफेसर पीगू प्रथम अर्थशास्त्री थे। ये तो आपके ये तो आपका कल्याण क्या होता है, अर्थ। इसमें तो आपको सिर्फ कल्याण का अर्थ देखना है। इसमें दो क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले एक बताया था वो गलत था। बस इसमें मतलब जो पीगू का क्वेश्चन है वो एक ही है और जो हमारा कल्याणकारी इसमें अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है वो आपको परिभाषा ही करनी है जो मैंने आपको पहले बताया था, बस उसमें से आपको कुछ नहीं करना। आप देख लीजिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन, ये वाला करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पीगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र से क्या आशय है, पीगू के कल्याणकारी दशाओं के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट, उसमें सिर्फ आपको परिभाषा देखनी है, ठीक है। पीगू के अनुसार पीगू जो थे प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमी ऑफ वेलफेयर, किसमें, इकोनॉमी ऑफ वेलफेयर में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन किया है। ध्यान रखना है, प्रोफेसर पीगू जो थे वो प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमी ऑफ वेलफेयर में अर्थशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन किया है। वास्तव में प्रोफेसर जो पीगू थे कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही देखना है। कल्याण का विचार इन्होंने दे रखा है, इसे आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एक व्यक्ति के कल्याण से आशय उस व्यक्ति की उन संतुष्टियों से है जो कि उसको वस्तुओं सेवाओं के प्रयोग से प्राप्त होती है। मतलब जो है जो संतुष्टि है वो एक मनुष्य की क्या है, ये लिख रखा है ना इसमें। एक व्यक्ति के कल्याण से आशय उस व्यक्ति की उन संतुष्टियों से जो कि किसी वस्तु या सेवाओं के प्रयोग से प्राप्त होती है। उस संतुष्टि से जो कि किसी वस्तु या सेवाओं के प्रयोग से प्राप्त होती है, ठीक है। बस यही देखना है। और इस प्रकार कल्याण एक व्यक्तिनिष्ठ विचार है। मतलब सबका आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक सेब है, उससे एक व्यक्ति को सेब बहुत अच्छा लगता है, एक को मतलब ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं लगता। तो उसकी आवश्यकता जो उसको संतुष्टि मिलेगी उस व्यक्ति को ज़्यादा मिलेगी जो उस व्यक्ति को जो उसे सेब अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति को वह सेब अच्छा लगता है उसको कम मिलेगी जिसको वह सेब अच्छा नहीं लगता। तो मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होती है, अलग अलग मतलब एक ही वस्तु से अलग अलग मतलब क्या कहते हैं उसे, एक ही जो वस्तु से है प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही वस्तु से दोनों व्यक्तियों को समान संतुष्टि प्राप्त हो, अलग अलग हो सकती है। समान भी हो सकती है पर लेकिन अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। समान बहुत कम होगी, अलग अलग ज़्यादा होंगी, ठीक है।
एक मस्तिष्क की अवस्था है। क्या है कल्याण? एक मस्तिष्क की अवस्था है जो सामाजिक कल्याण एक समाज के सभी व्यक्तियों के कल्याण का योग। सामाजिक कल्याण क्या? उन सभी जो प्रत्येक व्यक्ति है उन सभी के कल्याण का योग है। चूँकि सामान्य कल्याण एक बहुत ही विस्तृत और जटिल व्यावहारिक अवधारणा है, इसलिए पिगू ने अपने अध्ययन की एक सीमा को आर्थिक कल्याण तक ही सीमित रखा। सिर्फ उन्होंने आर्थिक कल्याण तक ही सीमित रखा, क्योंकि जो हमारा है सामान्य कल्याण बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है, इसलिए पिगू ने आर्थिक कल्याण को ही चुना अपने अध्ययन के लिए। ठीक है, पिगू के कल्याण की दशाएं ये दे रखी है इन्होंने। पिगू आर्थिक कल्याण व राष्ट्रीय कल्याण को अनिवार्य रूप से संबंधित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये देख लेना, बस आप खुद देख लेना, ये कुछ मतलब हार्ड नहीं है जो मैं आपको इन्हें समझाऊं, बस ये इनकी मान्यताएं दे रखी है, बस खुद पढ़ लेना, कोई खास नहीं है ये, मतलब खास तो है, मतलब इतनी हार्ड नहीं है जो मैं पे समझाऊं आपको। ये दे रखा है पिगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की समीक्षा कीजिए। बस थोड़ा थोड़ा देख लेना आप इनका, ज़्यादा मत करना, थोड़ा थोड़ा देख लेना बस। तो ये आपका खत्म हो गया। यहाँ पे फिर आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आपने अगर लॉन्ग कर लिया फिर लघु अति लघु करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसे देखने हैं वो देख सकता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे सुपीटर। ये आपका लास्ट पॉइंट है यूनिट 7 का, बस फिर इसके बाद आपकी यूनिट 8 और बच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।